Hello guys, welcome back to my channel Commerce Group and I'm your friend Harjot. So today our topic is hypothesis. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइपोथेसिस का है। ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट भी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए हाइपोथेसिस होता है क्या है। सो हाइपोथेसिस क्या है? दीज आर द अजम्पशन through which we can prove और disapprove something with the help of research. So hypothesis होता क्या है? एक assumption होती है जो हम assume करते हैं. For example हम assumptions कॉमर्स में आपको पता है जब कुछ भी हम रिसर्च कोई हमारी रिसर्च अगर चल रही होती है तो रिसर्च किस पे बेस होती है? वो assumption पे बेस होती है. तो hypothesis एक assumption होती है कि क्या वो hypothesis जो हमने अपने जो हमने एक assume की है चीज़, क्या वो सही है और क्या वो गलत है जो हम अज्यूम कर रहे हैं. सो एक तरह की अजम्पशन होती है हाइपोथेसिस. ठीक है, कुछ भी अजम्पशन लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल ये एग्जम्पशन हो सकती है कि पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से क्या है, लोग हैं जो व्हीकल कम यूज़ कर रहे हैं, कारपूलिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. सो ये क्या एक अजम्पशन है. ठीक है, कि मेन कॉज क्या है कि पेट्रोल के रेट है जो महंगे हो रहे हैं. बट जब हम रिसर्च करेंगे एक्चुअल में तो हम उसको देखेंगे क्या एक्चुअल में 2022 में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2021. सो इट्स हाइपोथेसिस. ठीक है, नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या होते हैं. फर्स्ट फीचर क्या है इसका? ब्रीफ. जो भी हमारा हाइपोथेसिस होता है वो ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही लंबा हो. टेस्टेड. जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं, जो हम एक हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं वो टेस्टेड होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट में एक्यूरेट ना हो. मींस जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग वो उससे मेल खाता हो, वो टेस्टेबल होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनशिप. जो हम हाइपोथेसिस रख रहे हैं उसका रिलेशन होना चाहिए. मींस उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारी रिसर्च के साथ. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम रिसर्च कुछ और करना चाहते हैं और अज्यूम हम कुछ और करें. इंटररिलेटेड होना चाहिए, रिलेशनशिप उनमें होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड स्कोप. जो हमारा हाइपोथेसिस है वो उसका लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, क्योंकि ये वाइड स्कोप पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है. अगर लिमिटेड स्कोप है तभी हम उसको जो है प्रूव कर पाएंगे कि ये सही है या गलत. नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन द फैक्ट. जो हमारा हाइपोथेसिस है वो फैक्ट को भी एक्सप्लेन करता हो. वैलिड होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव. हाइपोथेसिस हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई हम बोल सकते हैं उद्देश्य होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए. नेक्स्ट हम रीड करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में क्या होता है? इसमें साइज़, नेचर, इसमें साइज़ आ जाता है, नेचर आ जाता है, कोई वेरिएबल. इसमें वेरिएबल कौन सा होगा? हाइपोथेसिस एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जिससे हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं. सो उसमें वो ऑब्जेक्ट कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और कोई सिचुएशन भी हो सकती है. ऐसे हाइपोथेसिस को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, इसमें क्या होता है? ओनली वन वेरिएबल होगा, मल्टीपल नहीं होंगे, सिर्फ वन वेरिएबल होगा. सो इसमें हमें किस चीज़ का रिलेशनशिप हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई दो चीज़ें वेरिएबल्स होंगी, अगर दो ए और बी वेरिएबल होगा तभी उनका रिलेशनशिप फाइंड होगा. इसमें जब वेरिएबल ही सिंगल होता है, डिस्क्रिप्टिव में साइज या नेचर होता है, तो इसमें हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रिलेशनल. अब रिलेशनल में क्या होगा? ऑब्वियस है, रिलेशन किसका करोगे आप? दो का करोगे या दो से ज़्यादा होंगे. सो इसमें वेरिएबल मोर देन टू भी हो सकते हैं और मोर देन टू भी हो सकते हैं. इसमें वन, इसमें टू और मोर देन टू. ठीक है, इसमें क्या है? सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, रिलेशन होगा उनका, लाइक एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग एंड ओबेसिटी. ठीक है, अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका ओबेसिटी के साथ भी रिलेशन बनता है. सो ये क्या इंटर रिलेटेड है, रिलेशनशिप इनका है. ठीक है, और जैसे रेजिंग पेट्रोल वर्सेस कारपूलिंग, इनका भी रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है ना. सो इसमें दो वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, नेक्स्ट काउंट करते हैं हम. नेक्स्ट है कैजुअल. कैजुअल हाइपोथेसिस में क्या होता है? इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मूव करता है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मूव होता है. ठीक है, मतलब ये इंटरलिंक होता है. डिपेंडेंट वेरिएबल के मूव होने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल मूव होता है. ठीक है, लाइक कॉज एंड इफेक्ट होता है इनका रिलेशनशिप. लाइक एक कॉज हो जाता है, एक इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, इसको बोलते हैं कैजुअल.
नेक्स्ट वन इज़ नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, जो हमने नल, इसमें डिफरेंस नल है, इसको इसलिए नल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमने अज्यूम किया है वेरिएबल, लाइक मैंने अज्यूम किया था कि पेट्रोल के रेट हैं जो वो 2021 के कंपेयर 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं। अब जब हमने रिसर्च की, उसमें जो रियल वैल्यू आती है वो इक्वल होते हैं और डिफरेंस कोई नहीं होता। मींस जो हमने अज्यूम किया था वो एग्जैक्ट रिसर्च करने से सेम ही डिफरेंस आया 10 रुपीज़ का। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दिस इज अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। इसमें अगर ज़ीरो डिफरेंस है तो इसमें बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसके बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। इसमें एक सुपीरियर निकलेगा हमारा हाइपोथेसिस और एक क्या निकलेगा, इन्फीरियर। ठीक है, एक वेरिएबल सुपीरियर, एक इन्फीरियर, मतलब डिफरेंस काफ़ी रहेगा इनमें। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं। एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें सिंगल वेरिएबल, इसमें 2 और मोर देन वेरिएबल, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसमें क्या होगा, जो डिफरेंस है इन दोनों का 0 होगा। इसमें क्या डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको हाइपोथेसिस को यूज़ करते हैं। स्टेप्स भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे फ्लो डायग्राम है जिसकी हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, सेटअप हाइपोथेसिस। अपने हाइपोथेसिस को सेटअप करोगे कि आपका एक्चुअल में हाइपोथेसिस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो और क्या अज्यूम कर रहे हो। उसके बाद सेट अप सूटेबल सिग्निफिकेंस लेवल। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसमें एक सिग्निफिकेंस लेवल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक रेंज दे दी जाती है कि अगर इसके इन बिटवीन लाई करती है वैल्यू तो वो हाइपोथेसिस पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, इस वजह से एक सिग्निफिकेंस लेवल हम तय करते हैं कि क्या इस सिग्निफिकेंस लेवल के अंडर उसके इन बिटवीन हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट रेंज कर रहा है। उसके बाद जब हमने एक सिग्निफिकेंस लेवल जो है उसको बना लिया है तो उसके बाद टेस्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिक होता है। तो हाइपोथेसिस से जो भी वैल्यूज़ वेरिएबल्स होते हैं उनको हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर हमारे पास सैंपल स्मॉल है तो उसको टी टेस्ट और एफ टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर हमारा सैंपल लार्ज में है तो उसको जेड टेस्ट और आर क्यू टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, थीटा 2। सो ये टेस्ट जो है इसकी यूज़ करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद डूइंग कंप्यूटेशन। जब एक बार हमारे टेस्ट हमने देख लिया कि कौन सा ये एप्लीकेबल हो रहा है और लार्ज सैंपल वाला है तो हम कंप्यूटेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद जो एक्चुअल में रिजल्ट आता है उसके बेस पे हम डिसीजन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मिला के ये टोटल इस वे से हमें देखने को मिलता है। एंड में जो हमारा आता है उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या बिल्कुल मैच कर रहा है और वो हाइपोथेसिस करेक्ट है, रॉन्ग है। इस वजह से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है कॉमर्स का, जो मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और फिर ये ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में भी आता है ना, सब्जेक्ट में। और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये थ्रेटिकल, इसकी इकोनॉमिक्स की थ्रेटिकल जो पार्ट होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको ईजी वे में हम इस वे से याद कर सकते हैं। मे बी ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।